नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। आगरा में कोरोना के सर्वाधिक मरीज पाए गए हैं। यूपी में मंगलवार को नए मिले 112 मरीजों में अकेले आगरा के 24 हैं। 115 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। अब तक कुल 1873 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। 289 पुल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 32 पॉजिटिव निकले हैं। इन 32 पुलों को अलग अलग उसमें शामिल नमूनों के एक एक कर जाँच की जा रही है। इसी तरह आयोग सेतु ऐप से मिलने वाले अलर्ट को संबंधित जिला प्रशासन को जांच के लिए भेजा जा रहा है। संक्रमक रोग के कंट्रोल रूम में 2722 कॉल आई। उन कॉलों के आधार पर संबंधित क्षेत्र की जांच की जा रही है, जो कि 10 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों से कुछ श्रमिकों में कोरोना का लक्षण पाया गया है। उन्हें अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। जिन श्रमिकों में लक्षण नहीं पाए गए हैं, उन्हें भी होम क्वारंटाइन करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। मंगलवार को हापुड़ और मेरठ में एक एक मौतें हुई। इस तरह अब तक कुल 82 मौतें हो चुकी हैं। तबलीग जमात के 1221 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कुल 82 मौतों में से सबसे ज़्यादा आगरा के 24 मौतें हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 14 मौतें हुई हैं, मुरादाबाद में 7, कानपुर में 6, मथुरा व फिरोजाबाद में 4 और अलीगढ़ में 3 मौतें हुई हैं। झांसी, नोएडा और गाजियाबाद में 2 मौतें हुई हैं। लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, श्रावस्ती, बरेली, कानपुर देहात, मैनपुरी, बिजनौर, एटा, प्रयागराज, ललितपुर और हापुड़ में एक एक मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में आगरा में 24, लखनऊ में 4, गाजियाबाद में 2, नोएडा में 7, कानपुर नगर में 5, वाराणसी में 1, शामली में 1, बागपत में 3, मेरठ में 14, बुलंदशहर में 1, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 2, बादा में 1, महाराजगंज में 1, बिजनौर में 2, कन्नौज में 5, गोंडा में 3, बहराइच में 1, जालौर में 6, सिद्धार्थनगर में 5, अमेठी में 5, चित्रकूट में 2, फतेहपुर में 1 और फर्रुखाबाद में 6 के साथ 112 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं 24 घंटे के अंदर। दूसरे राज्यों के मुकाबले मरीजों की मृत्यु दर कम उत्तर प्रदेश में। लॉकडाउन शुरू होने पर प्रदेश के कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या केवल 25 थी और लॉकडाउन के 50 दिन पूरे यह संख्या बढ़कर 3664 तक पहुंच गई है। इस तरह कोरोना वायरस मरीजों की मृत्यु दर होने के सिलसिले 1 अप्रैल से शुरू हुआ। अब यह आंकड़ा 82 तक पहुँच गया है। लॉकडाउन में 16वें दिन 8 मई को एक दिन में ही सबसे ज़्यादा 10 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत हो गई थी। हालांकि की राहत तो यह बात की है कि मृत्यु दर अन्य राज्यों में काफ़ी कम रही, जहां एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मामलों की तुलना में पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र में मृत्यु दर 6 से लेकर 10% तक रही। वहीं यूपी में केवल 2% लोगों की मृत्यु दर हुई। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद में हिसाब से 8 बड़े राज्यों की तुलना में यूपी मृत्यु दर के मामले में अव्वल रहा। चिंता, कोरोना के 84% मौतें सिर्फ 5 राज्यों में। 24 घंटे के दौरान 87 की मौत हुई, 3604 नए मामले आए। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना रोगियों की संख्या 70,000 पार कर गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 3604 नए रोगी आए हैं, जबकि इस दौरान 87 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक हुए कुल मौतों में करीब 84% 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना रोगियों की संख्या 70,756 तक पहुँच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 2,293 हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस बीच स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब तक 22,455 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 1,538 मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत 32% तक करीब दर्ज किया जा रहा है। इस समय देश के विभिन्न अस्पतालों में 46,008 मरीजों का इलाज चल रहा है। चिंता, दिल्ली में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 13 मौत हुई है। दिल्ली में मंगलवार को एक दिन में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 13 लोगों की मौत हो गई है। इसमें पहले एक दिन में 5 की मौत हुई थी। वहीं कोरोना संक्रमण से 406 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 383 लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं।
यूपी में आज आंधी व पानी के आसार। मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि बुधवार को राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। आंधी पानी का सिलसिला कुछ इलाकों में गुरुवार को भी जारी रह सकता है। शुक्रवार को पश्चिमी यूपी में आंधी पानी की आशंका है, जबकि पूर्वी अंचल में मौसम साफ रहेगा। आत्मनिर्भरता के लिए अपूर्ण पैकेज। कोरोना से लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 54 दिन में 5वीं बार देश को संबोधित किया। लॉकडाउन के चौथे चरण में बदलाव के संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हुए लघु, मध्यम, मझोले उद्योग समेत सभी सेक्टरों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा, यह देश की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को पैकेज का वितरण देंगी। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, डेमोग्राफी, आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित 5 सूत्र बताए। निःशुल्क चावल वितरण 15 से। राशन वितरण के दूसरा चरण 15 मई शुक्रवार से शुरू होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री चावल का वितरण किया जाएगा। यही नहीं, इस बार प्रति राशन कार्ड 1 किलो चना भी मिलेगा। चावल और चना निःशुल्क मिलेगा। निःशुल्क वितरण 24 मई तक चलेगा। 25 को आधार प्रमाणीकरण न हो पाने वाले कार्ड धारकों को फ्री चावल व चना मिलेगा। दूसरे चरण में 15 मई से वितरण शुरू होगा। डीएसओ सुनील कुमार सिंह बताते हैं कि अन्योदय हो या पात्र गृहस्थी, सभी को 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा। सीसीए सहित 8 भत्ते को समाप्त कर दिया गया है। ये 8 भत्ते जो समाप्त किए गए हैं। पहला नगर प्रतिकार भत्ता को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा सचिवालय भत्ता को समाप्त कर दिया गया है। तीसरा अवर अभियंताओं को प्रति माह मिलने वाला 400 रुपये विशेष भत्ता भी समाप्त कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी तथा अन्य अभियंत्रण विभागों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च, अर्जली व डिजाइन भत्ता समाप्त कर दिया गया है। वहीं 5वें भत्ता के रूप में देखते हैं तो सिंचाई विभाग तथा इससे जैसे अन्य अभियंत्रण विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाला आईडीएफटी तथा अर्जली भत्ता भी समाप्त कर दिया गया है। 6वें भत्ते को देखते हैं तो भविष्य निधि लेखों में रख रखाव करने वाले कर्मियों का प्रोत्साहन भत्ता भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं 7वें भत्ते के रूप में देखते हैं तो पुलिस विभाग को अपराध अनुसंधान शाखाओं के विशेष भत्ते तथा सचिवालय के समस्त विभागों में ई गवर्नेंस के लिए विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव स्तर के 2 अधिकारियों के दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को भी समाप्त कर दिया गया है। निर्देश। मनरेगा में रोजगार। 50 लाख लोगों को रोजगार से जोड़े। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस महीने के अंत तक राज्य के 1 करोड़ से अधिक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हर नागरिक को रोजगार से जोड़ा जा सके। 23 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्रतिदिन 50 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार से जोड़े। उन्होंने मंगलवार को अपने सरकारी आवास में करीब 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 225.39 करोड़ रुपए का मानदेय ट्रांसफर किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ने मांग की है कि सभी श्रमिकों के खाते में कम से कम 7,500 रुपए जमा किए जाए, साथ ही उनकी सुरक्षा घर वापसी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने का भी आग्रह किया। यूपी में लॉकडाउन के दौरान ही उद्योग शुरू होने से उम्मीद जगी। 16 अप्रैल को प्रदेश में कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की पहल हुई। समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई। नोएड अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इन दौरान 3 कोरोना विजेताओं ने प्लाज्मा दान किया। 500 रुपये आईसीएमआर की तरह से मिलेगा। प्लाज्मा डोनेट करने वाले को, प्लाज्मा देने वाले को कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। केजीएमयू 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्लाज्मा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। लखनऊ में निवासियों को एम्बुलेंस से केजीएमयू लाया जाएगा। एम्बुलेंस वापस घर भी छोड़ेगी। चोरी छिपे आने वाले पर नजर रखे योगी सरकार। सीएम ने कहा, और जरूरतमंदों को राशन कार्ड दिए जाएं, हार्डवेयर की दुकानें भी खोली जाए। 50 दिनों में टेस्टिंग क्षमता 200 से बढ़कर 4500 तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग के कोरोना वायरस के और अधिक बढ़ने की स्थिति में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस दौरान प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की ढांचा कई गुना अधिक मजबूत हो गई है।
प्रयागराज में 50 दिन में 20 संक्रमित मिले और 4 ठीक होकर घर वापस भी जा चुके हैं। लॉकडाउन के 50 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 20 मरीज मिले हैं। इसमें लोगों की परेशानी बढ़ी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें अब तक 4 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग जिले में अब तक करीब 3000 लोगों की कोरोना जाँच कर चुका है। यूपी में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मरीजों से पहली बार ज़्यादा हुई है। 289 पूल टेस्ट में 32 कोरोना पॉजिटिव निकले। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से शुरू होगा। सरकार 7 मई से वंदे भारत मिशन का संचालन कर रही है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। पहले चरण के अंतर्गत 7 मई से 12 मई के बीच 5 दिन में 6037 भारतीय एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 31 उड़ानें से स्वदेश लौटे। भत्तों में कटौती का शासनादेश जारी। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के 50वें दिन राज्यकर्मियों को मिलने वाले नगर प्रतिकर भत्ता सिर्फ सचिवालय कर्मियों को मिलने वाले सचिवालय भत्ता सहित 6 भत्तों को समाप्त कर दिया है। जनधन लाभार्थियों के खाते में भेजे 12 करोड़। संकट के इस काल में केंद्र सरकार द्वारा आधी आबादी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास अवसर जारी रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकारी इमदाद भेज दिया गया है। अब तक 1,42,661 अभ्यर्थियों के खाते में करीब 12 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है। यह सिलसिला जारी है। कानपुर में 5 और कोरोना पॉजिटिव। सुखद मेडिकल कॉलेज लैब से 15 में से 13 निगेटिव निकले हुए हैं। जबकि चिंता की बात यह है कि कानपुर के आसपास के जिले में 18 नए केस आए हैं। कानपुर में 61 और संक्रमितों ने किया कोरोना वायरस को परास्त। 29 मरीज जाजमऊ बीमा अस्पताल तो 6 नए हेल्थस से घरे। 2.5 साल की बच्ची ने जीता जंग। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।